पुराने विलेज में एक गहरी गुफा खोजी गई जिसमें एक रहस्यमय सिक्का मिला। सिक्के की यह खासियत थी कि उस पर बहू और सास के मुख प्रिंट थे। यह खबर जल्दी ही विलेज में फैल गई और लोगों की चर्चाएं शुरू हो गई कि इसका रहस्य क्या हो सकता है। विलेज में एक सास बहू जोड़ी रहती थी जिनका नाम सुमित्रा और काव्या था। सुमित्रा सास एक पुरानी सोच वाली महिला थी, जबकि काव्या बहु मॉडर्न सोच और आत्मनिर्भरता की प्रतिष्ठित उदाहरण थी। उनकी आपसी बंधन बहुत ही नाजुक थी, लेकिन सास की पुरानी सोच ने कई बार उनके बीच में तनाव उत्पन्न किया। सिक्के की खोज के बाद सुमित्रा की नज़रें सास पर जाने लगी। उसकी मन मुटाव बढ़ गई और वह सोचने लगी कि क्या यह सिक्का किसी औरत को मिलना चाहिए था। बाकी नहीं, वह काव्या के पीछे पड़ गई, जिसने हमेशा उसकी सोच को बदलने की कोशिश की। एक दिन बहू काव्या के साथ गुफा में गई जहां सिक्का मिला था। वह सिक्का उनके बीच में नजर आया और सुमित्रा ने उसे हाथ में लिया। काव्या ने उससे छीनकर उसके हाथों में लिया, लेकिन बहू की दृढ़ता बढ़ गई। एक दिन सास और बहू के बीच बड़ी बहस हो गई और उन्होंने सिक्के को 2 टुकड़ों में काट दिया। बहस के दौरान गहरी गुफा की दीवारों से एक छिपी हुई तस्वीर गिरी और उसका फ्रेम टूट गया। वह तस्वीर दिखती थी कि कैसे एक सास और बहू की लड़ाई ने उनके परिवार को बांट दिया था। सिक्के की छोटी छोटी टुकड़ों में उस तस्वीर के अंश दिखाई देने लगा, जिनसे बहस की उस घड़ी का याद आया। सिक्के के टुकड़े की एक एक टुकड़ी ने उनकी बीती बातों को पुनः जीने की कोशिश की। सिक्के के टुकड़ों के अंश ने सास और बहू के बीच में समझौता कराने की प्रतिक्रिया शुरू की और धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां कम होने लगी। उनके बीच एक समझौता हुआ कि सिक्के के एक एक टुकड़े को उन्होंने एक साथ रखने का एक खास स्थान तय किया, जो उन्हें हमेशा याद दिलाता कि उनकी एकता और प्रेम हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सास और बहू के बीच की लड़ाई और मिलान आखिरकार उनके परिवार को ही नुकसान पहुंचाती है। सहमति और समझदारी से हम अपने रिश्तों को मजबूती दे सकते हैं और उन्हें सुख शांति में बिताने का मौका दे सकते हैं।